हेलो स्टूडेंट। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं जो भी न्यू स्टूडेंट बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं कि क्या बीएससी के साथ एसएससी की तैयारी की जा सकती है। देखो, हर बीएससी मैथ का स्टूडेंट एक ना एक बार एसएससी की तैयारी करने के बारे में तो ज़रूर सोचता है, क्योंकि मैथ्स स्टूडेंट के लिए एसएससी के एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी है, क्योंकि इसमें 50% आपका मैथ्स का ही पोर्शन रहता है। जो आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के यदि देखा जाए तो काफ़ी सारा पोर्शन जिसका मैथ अच्छा है तो वो आसानी से एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। इसलिए हर बीएससी मैथ वाला सोचता है कि एसएससी की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो यदि आपने बीएससी के अंदर नया नया एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, और उसके साथ आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉलेज टाइम में अपना एसएससी की तैयारी नहीं कर सकते। आपको केवल अपना टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। देखो, बीएससी के जो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके 2 बार लगेंगे साल में। तो जब भी आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो, आपको जो एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने का टाइम जो होता है वो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए देना होता है। यदि आपको नॉर्मली उसे जस्ट पास करना है या 60-70% तक बनाना है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी अपने बीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पास कर सकते हो अच्छे परसेंटेज के साथ, 60-70 तक। बाकी जिन्हें बीएससी के अंदर टॉप करना है फिर तो उन्हें बीएससी को भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उनकी प्रिपरेशन के लिए फिर कम टाइम रहेगा, क्योंकि बीएससी में टॉप करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका ये है कि बीएससी में ठीक ठाक परसेंटेज बन जाए और साथ साथ में एसएससी की तैयारी हो जाए, तो फिर उसके लिए आप बीएससी के जब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या जो भी एग्ज़ाम आए, तब आपको जो बीएससी के आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लिया ना मार्केट से और उसके 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, आप आराम से बीएससी में अच्छे परसेंट के साथ पास हो जाओगे। बाकी का जो आपका टाइम रहता है आपके एग्ज़ाम से 2 महीने यदि छोड़ के चले, तो उसके अलावा जो आपका अदर टाइम है उसमें आप एसएससी की प्रिपरेशन को दीजिए। या तो आप ऑनलाइन कोई कोर्स ख़रीद लीजिए जिससे आपका एक रूटीन बन जाए कि आप डेली उसको अपना टाइम दे सके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। या फिर यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या ऑफलाइन कोचिंग, वो जो भी आपका तरीके से, तो आप अपने बीएससी के एग्ज़ाम के 2 महीने को छोड़ के बाकी टाइम एसएससी की तैयारी को दे सकते हैं। डेली यदि आप 3 घंटे 4 घंटे दे सकें तो आप आराम से अपने बीएससी के साथ साथ एसएससी की तैयारी कर लोगे। अब एसएससी की तैयारी में अंदर ये है कि आपको मैथ प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना है और इंग्लिश की वोकेबलरी मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम देना है। इंग्लिश और मैथ ये 2 सब्जेक्ट आपने यदि अपने बीएससी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, बीएससी कंप्लीट होगा, आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही अपना एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पहले होगा जो कि कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना बेसिक तो एटलीस्ट क्लियर कर लोगे, भले ही आपको टाइम कम मिले, लेकिन आप अपने 3 साल के अंदर अपना एसएससी का पूरा सिलेबस कवर करके, थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, अपना जीके थोड़ा अच्छा करके, क्योंकि जीके के अंदर भी आपको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है। जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनको जीके बहुत ही मुश्किल से याद होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करोगे तो तुरंत आपको जीके एक बार में याद हो जाएगी। धीरे धीरे करके जब आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तब जाके आपको 3 साल के अंदर ये परफेक्शन आ जाएगा कि हाँ, अब मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है। तो एक बार बस जस्ट रिवीजन करके आप, मतलब जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जो आपका स्टडी का रहेगा उसमें आपको इतना लोड नहीं आएगा। यदि आप 3 साल में उसको थोड़ा थोड़ा करके भी यदि लेके चले, डेली के 2-2 घंटे, डेली के 3-3 घंटे भी यदि लेके चले, तो आप कर लोगे। और बाद में ना जो स्टूडेंट लेट करते हैं, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करें, अब एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो फिर उन्हें टाइम लगता है, क्योंकि मैथ वालों के लिए जीके को याद करना आसान नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट मैथ कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन जीके की वजह से रह जाते हैं मैथ वाले स्टूडेंट अक्सर। तो वो जीके को यदि आप शुरू से लेके चलोगे ना अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके, तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं रहेगा। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद, चलो फर्स्ट ईयर में इतना नहीं पता रहता आगे क्या करें, लेकिन सेकंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि आप भी अपने बीएससी के साथ साथ ही एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, यदि आपका आगे एसएससी गोल है, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, वो थोड़ा एक ही लेवल रहता है, सेम ही चीज़ें आपको पढ़नी रहती है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। एक बार सबसे पहले अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं ना अब तक एसएससी में, उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। एसएससी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन तो आपको इजी लगेंगे, लेकिन 1 मिनट के अंदर कौन कितने सवाल कर पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पर कौन अटैम्प्ट कर पाया एग्ज़ाम टाइम पे, वो मैटर करता है एसएससी में सिलेक्शन के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने 3 साल के अंदर सिर्फ जस्ट बीएससी की डिग्री लेना चाहते हैं या फिर साथ में
तैयारी भी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की एसएससी हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स। बाकी इसी तरह की हेल्पफुल एंड गाइडेंस वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे हर वीक में मैं एक लाइव सेशन रखती हूँ जहाँ पर आप लोगों के डाउट डिस्कस किए जाते हैं। तो उस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको लाइव सेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जहाँ पे हम आपस में जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, सभी तरह के स्टूडेंट्स के डाउट्स वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो उस लाइव सेशन में आप जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर टू अदर स्टूडेंट्स।